क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या येदुरप्पा, ये तमाम लोग आरएसएस को पैसे देकर उसके एवज में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं क्या? जी हां, मामला तो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मोदी की ईडी की क्लास लगा दी। सिर्फ क्लास मोदी की ईडी की नहीं लगी, बल्कि क्लास तो आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी और संघ की भी लगती हुई नजर आई। एक बयान, और ये एक बयान सबकी फजीहत कराता रहा, लगातार संघ की, भाजपा की, मोदी जी की एजेंसी की भी। और इसके साथ ही साथ सवाल यह भी उठाया गया कि हम किसे चंदा दें? नेहरू के अखबार को ना दें तो क्या आरएसएस को चंदा दें? ये सवाल बहुत मौजूद थे, लिहाजा आज की तारीख में इन सवालों पर एक विश्लेषण करने की बेहद जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का, 11th आवर का। और 11th आवर में आज एक बार फिर नेशनल हेराल्ड का मामला। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में जो नई अपडेट आई, आज वहां से शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में दरअसल अब दानदाताओं को टारगेट किया जाने लगा है। उन दानदाताओं को जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन दानदाताओं को जिन्होंने नेहरू के अखबार को जिंदा रखने के लिए दिल खोलकर दान किया। और इसमें कई लोगों का नाम है, मसलन वो रेवंत रेड्डी हों, या फिर कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेलवे मिनिस्टर रहे पवन बंसल हों, या फिर कि वो वर्तमान डिप्टी सीएम हो कर्नाटका के डीके शिव कुमार, उनके भाई हों सुरेश शिव कुमार, सबका नाम। और साथ ही साथ दरअसल ईडी की चार्जशीट में कुछ और भी नाम हैं, यहां तक कि अहमद पटेल के, दिवंगत नेता कांग्रेस के अहमद पटेल, उनके नाम का जिक्र करके यह कहा गया है कि अहमद पटेल ने फलाने से, अहमद पटेल ने धिमकाने से दरअसल हेराल्ड को दान दिलाया था, एसोसिएट जनरल को दान दिलाया था, यंग इंडियन को दान दिलाया था। और जब चार्जशीट की इन बातों पर चर्चा शुरू हुई तो जो सबसे शानदार बयान आया, वो आया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का। क्या कहा उन्होंने वो भी बताएंगे। उसके साथ ही साथ बयान आया डीके शिव कुमार का और उनके भाई सुरेश शिव कुमार का। और सबने क्या कहा, अब जरा बारी बारी से जान लीजिए। सबसे पहले प्रियांक खड़गे से ही शुरू करते हैं। प्रियांक खड़गे ने पहले तो एक सवाल पूछा। सवाल ये कि ये ठीक बात है कि हम सब ने, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने अपने अखबार को डोनेट किया, दिल खोलकर डोनेट किया, लेकिन क्या दान देना अपराध है? और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या हमसे ये उम्मीद की जा रही थी कि हम संघ को, आरएसएस को दान देते? हमने नेहरू के अखबार के लिए दान किया, हमने नेशनल हेराल्ड के लिए दान किया, हमने नेहरू के सपने के लिए दान किया, और हमने अपनी पार्टी के अखबार के लिए डोनेशन दिया, डंके की चोट पर दिया। और इसके ठीक बाद प्रियांक खड़गे ने एक दुखती रग छेड़ दी। प्रियांक खड़गे ने कहा कि संघ के डोनर्स की लिस्ट निकाली जानी चाहिए, और उसके बाद पूछा जाना चाहिए कि क्या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या देश के वर्तमान रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह, और क्या पूर्व सीएम येदुरप्पा, इन सब ने संघ को जो पैसे दिए, जो डोनेट किया, जो चंदा दिया, उस चंदे की एवज में ही इन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री बनाया गया है क्या? और यह सवाल निश्चित तौर पर चुभने वाला सवाल था। इस सवाल का जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकी है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा वो भी जान लीजिए, फिर बारी बारी से सबकी बातों का विश्लेषण भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो अब तक हुआ है
दरअसल ईडी कैसे अपने ही कहे में अब उलझती जा रही है, कैसे बार बार परत दर परत नेशनल हेराल्ड मामला, जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम कार्यकर्ता, उसका आईटी सेल, जिसके बदौलत वो चाहते थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली के ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगे, वो नेशनल हेराल्ड गले की फांस बनता जा रहा है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब न बनकर फुस होता जा रहा है। ये आज आप समझ लेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार ने क्या कहा वो जान लीजिए। डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने और मेरे भाई ने चंदा दिया है, डंके की चोट पे दिया है, अपनी पार्टी के अखबार को दिया है, और क्यों ना दें अपनी पार्टी के अखबार को? क्या दान देना गलत था क्या? आज ईडी कह रही है हमें नहीं पता था दान देना गलत है, हमने दिया है, हम देंगे, आगे भी देंगे। उनके भाई सुरेश, वो भी कमोबेश यही बात कहते नजर आए। कहा कि हम इस बात को स्वीकारते हैं कि हमने दान किया है, और हम ये भी कहते हैं कि हम दान करते रहेंगे, हमने ईडी के हर सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बन पाया नेशनल हेराल्ड, जरा अब समझ लीजिए। और जब ये समझने की शुरुआत करेंगे तो फिर शुरुआत हमें 9 अप्रैल की तारीख से ही करनी पड़ेगी। 9 अप्रैल की तारीख चार्जशीट दाखिल होती है ईडी की। आपको याद होगा, दरअसल ये वही समय था जिस वक्त पे कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में चल रहा था। उसी वक्त दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी थी। चार्जशीट दाखिल होती है, कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान दाखिल होती है, और उसके ठीक बाद 25 अप्रैल की तारीख आती है, पहली सुनवाई होती है। मैं विस्तार से कई बार आपको बता चुका हूं, लिहाजा बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, समय का अभाव है। लेकिन 25 अप्रैल की तारीख को भी ईडी को झटका, दस्तावेज पूरे नहीं थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधे कहा था 2 मई की तारीख आई, अगली तारीख। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा पहले आरोपियों को सुनेंगे। 8 मई की तारीख आई, सीधे तौर पे राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से कह दिया कि आज ही नोटिस जारी हुआ है, अभी सुनवाई नहीं कर सकते, पहले हम आरोपियों को सुनेंगे। और फिर हालिया दिनों की तारीख आई, और हालिया दिनों की तारीख में जब सुनवाई हुई, यानी कि 21 मई की तारीख को, तो उस तारीख पर जो सुनवाई हुई, उस तारीख में ईडी कई सवालों से घबराती नजर आई, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस विशाल की बेंच ने पूछे थे ईडी से। मसलन उन्होंने सीधे तौर पे पूछ लिया था कि जनाब, जो शेयर धारक हैं, क्या वो कंपनी के संपत्तियों के मालिक भी हैं? ईडी की जबान लड़खड़ा गई थी। ईडी ने कहा उसके बाद कि दरअसल ये अपराध तो 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, और फिर उसने कांग्रेस का भी नाम लिया। जब कांग्रेस का नाम लिया तो फिर जस्टिस विशाल की बेंच ने एक सवाल कर दिया था कि क्या पार्टी दोषी है? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोषी है? तो फिर ईडी ने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी के दानदाता पीड़ित हुए हैं। और अब दरअसल ईडी की चार्जशीट में एक नया खुलासा, एक नई बात यह सामने आ गई कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दानदाताओं की बात नहीं कर रही थी ईडी। अब तो उससे गुनहगार वो लोग नजर आते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे, और जिन्होंने नेहरू के अखबार के लिए दिल खोलकर दान दिया। क्या दान देना अपराध हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या कोर्ट में यह दलील चल पाएगी? जवाब है नहीं। और जब नहीं चल पाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ईडी की वो चार्जशीट हो या फिर कि नेशनल हेराल्ड का मामला हो, वो कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ना होकर फुस होता जा रहा है। लेकिन अब प्रियांक खड़गे के बयान का हमने आपसे वायदा किया था, विश्लेषण करेंगे, चलते चलते वो विश्लेषण कर लेते हैं। प्रियांक खड़गे ने क्या क्या बातें कही आपको बता चुका हूं। प्रियांक खड़गे ने पहले तो यही सवाल किया कि क्या करें, संघ को दान दें, आरएसएस को दान दें? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता है। दरअसल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग यदि नेहरू के अखबार के लिए डोनेट नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? वो संघ को तो डोनेट नहीं करेंगे। ये बेसिक सवाल उठाया प्रियांक खड़गे ने। अगर ईडी की नजर में
दान देना गुनाह है, तो प्रियांक खड़गे ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है आज की तारीख में मोदी की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को, ईडी को। और इसके बाद प्रियांक खड़गे ने संघ और भाजपा के खट्टे मीठे रिश्ते पर ही सवाल उठा दिया। कहा कि जो लोग आज पदों पर बैठे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री हैं, वो लोग क्या संघ को डोनेट करने की वजह से, संघ को पैसे देने की वजह से सत्ता में आए क्या? उनको कुर्सियां मिली क्या? उनको पद मिले क्या? तो अगर ऐसा है तो यह भी तो भ्रष्टाचार है, फिर ऐसा तो नहीं हुआ। और यह सवाल दरअसल चुभता हुआ सवाल है, यानी कि आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। संघ और भाजपा के खट्टे मीठे रिश्तों पर एक चुटकी ले ली, हालांकि अग्रेसिव अंदाज में बोले वो, लेकिन अब लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि वाह प्रियांक, क्या बात कही तुमने, तुमने तो गजब के मजे ले लिए, तुमने तो गजब की महफिल लूट ली आज की तारीख में भाजपा और संघ के रिश्तों पर इस तरीके का कटाक्ष करके, इस तरीके का व्यंग करके। और साथ ही साथ प्रियांक खड़गे ने जो बातें कही, ये कि क्या आप आरएसएस को दान दें, ये जो सवाल पूछा, इस सवाल ने मोदी की एजेंसी की फजीहत करा दी। बहरहाल आज 11th आवर में इतना ही। आपकी क्या राय है प्रियांक खड़गे के इस बयान पर, और आपकी क्या राय है ईडी की चार्जशीट में दानदाताओं का नाम शामिल करने पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे द न्यूज लॉन्चर पर इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।